आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। तो पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया अरिथमेटिक ऑपरेटर का, और उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड टाइप है ऑपरेटर्स का, वो है रिलेशनल ऑपरेटर। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर है क्या? रिलेशनल ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स को आपस में रिलेशन जो है वो दोनों को जोड़ने को हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, और इसको हम दूसरे अल्फाज में कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उसमें जो है आपस में एक्सप्रेशंस और ऑपरेंड्स को हम आपस में कंपेयर करवाते हैं। और इसमें जो है हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं बूल, ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें जो है हमारा आंसर ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। और जो है उसके बाद चलते हैं अब अपने कोड में, कुछ एग्जांपल्स हैं उसको हम कवर करेंगे। तो ये जो है रिलेशनल ऑपरेटर है, ये सिंबल्स और ये नाम, जिसको कहते हैं ग्रेटर देन साइन और लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ये जो है ये सब सिंबल्स कहलाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसको स्टेप बाय स्टेप में हम अपने एग्जांपल में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है हम करते हैं ग्रेटर देन का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वॉइड, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा जिसमें हम अपना कोड जो है वो प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले हम एक डेटा टाइप यूज़ करेंगे और एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो वेरिएबल नेम जो है हम ए जो है इनिशियलाइज़ करेंगे, ए असाइन करेंगे, और उसके बाद जो है इसकी वैल्यू हम 5 रख देते हैं। और उसके बाद एक और एक डेटा टाइप वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम नेम देंगे बी इक्वल्स टू 5, लास्ट में जो है वो सेमी कॉलम। अब हमें जो रिज़ल्ट का वेरिएबल हम बनाएंगे, तो रिज़ल्ट की वेरिएबल में हम क्या करते थे, पिछले जो हमने वीडियो बनाई थी अरिथमेटिक ऑपरेटर में, उसमें हम एक रिज़ल्ट का वेरिएबल बनाते थे और उसको हम आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी होंगे ऑपरेटर्स उसमें हम यूज़ करते थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो प्लीज़ वीडियो लाजमी देखें, ताकि आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर का भी हाउ ना हो जाए कि किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर है, इसमें हम सिंपल एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम यूज़ करते हैं रिज़ल्ट, लेकिन इसका डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे बूलियन। और वो इसलिए क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स में हमारा ये आंसर आएगा इक्वल्स टू ए इज़ ग्रेटर देन बी, लास्ट में सेमी कॉलम। अब हम इस रिज़ल्ट को प्रिंट करवाएंगे तो डबल कोटेशन ग्रेटर देन, और उसके बाद कॉलम डॉलर रिज़ल्ट, लास्ट में सेमी कॉलम। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं, आउटपुट इसका किस तरह शो हो रहा है। तो देख लेते हैं। ये देखें ग्रेटर देन फॉल्स, वो इसलिए बता रहा है क्योंकि ए जो है और बी दोनों इक्वल है, 5 दोनों सेम नंबर है, तो इसलिए वो बता रहा है कि आपका जो कंडीशन आपने बनाई है ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो वो फॉल्स हो चुकी है। तो अगर हम इसको बना देते हैं, बी की वैल्यू को हम 4 कर देते हैं, ए की वैल्यू अबव है बी की वैल्यू से, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये ट्रू बताएगा। वो इसलिए क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है बी की वैल्यू से। ये कंडीशन कहलाती है रिलेशनल ऑपरेटर में ग्रेटर देन कंडीशन। तो अब सेकंड जो है वो एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में क्या करेंगे, सेम प्रोसेस ही रहेगा। इंट ए इक्वल्स टू 5, लास्ट में सेमी कॉलम, इंट बी इक्वल्स टू 4, लास्ट में सेमी कॉलम, और टर्मिनेटर भी जो है इसको कहते हैं। अब हम एक रिज़ल्ट का वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इसकी डेटा टाइप जो है वो रख देते हैं बूल, और लास्ट में जो है इसको कर लेते हैं इक्वल्स टू ए इज़ ग्रेटर देन। अच्छा, इसमें भी हमने ए इसको बी कर लेते हैं और ए लेस देन बी। अब सेकंड जो एग्जांपल आप देख सकते हैं, सेकंड एग्जांपल है लेस देन का। अब इसमें हम यूज़ करें ए इज़ लेस देन बी, और उसके बाद इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट ओपन इन क्लोज, अब डबल कोटेशन लेस देन, ये हम टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं लेस देन, और उसके बाद डॉलर रिज़ल्ट, लास्ट में सेमी कॉलम। और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक कंडीशन बनाई कि हमें शो हो जाए ए इज़ ग्रेटर देन, मतलब जो है वो ए की वैल्यू बी की वैल्यू से लेस देन है, मतलब कम है। तो अब हम जैसे इसको स्टार्ट करेंगे तो हमें फॉल्स बताएगा। वो इसलिए बताएगा क्योंकि हमारी ए की वैल्यू जो है वो अबव है बी की वैल्यू से, और हम चाहते हैं कि हमें कंडीशन में प्रिंट हो जाए कि अगर फॉर एग्जांपल बी की वैल्यू अबव हो तो हमें ट्रू की कंडीशन पास होनी चाहिए। तो अगर हम इस बी की वैल्यू को कर देते हैं 6, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, तो बी की वैल्यू हमने अबव कर दी ए की वैल्यू से, तो हमारे पास जो आउटपुट में शो होगा वो ट्रू होगा। तो ये कंडीशन कहलाती है लेस देन ऑपरेटर, और इसको हम क्लोज कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब सेकंड जो थर्ड एग्जांपल है वो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू।
तो सिंपल अगर मैं बनाऊं एक वेरिएबल a और इसकी वैल्यू मैं 5 कर दूं और उसके बाद इंट b की वैल्यू मैं कर देता हूं 10, लास्ट में सेमी कॉलम। अब हम एक और जो है वो वेरिएबल क्रिएट करेंगे रिज़ल्ट। अब a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, लास्ट में सेमी कॉलम। मैं आपको समझाता हूँ कि हमने ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की कंडीशन का ऑपरेटर हमने क्यों यूज़ किया। और उसके बाद हम इसको अगर प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट और रिज़ल्ट, लास्ट में सेमी कॉलम। तो इसमें आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगर आपने जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर की वीडियो देखी है तो आपको ये कंडीशंस बड़े इजी लगेंगे, क्योंकि आप जो है वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह स्टेप बाय स्टेप में ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि ये हमें एक एरर जनरेट कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ जो है वो इंट डेटा टाइप यूज़ की है। तो इंट जो है इसमें अलाउ नहीं है, इसमें सिर्फ बूलियन की डेटा टाइप अलाउ होती है। तो हमने ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का ऑपरेटर इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमें मालूम करना है कि ए जो है बी से, मतलब जो भी वैल्यू ए की होगी उससे ग्रेटर देन हो या इक्वल हो बी के साथ, तो हमें ट्रू जो है वो प्रिंट करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर फॉल्स ही आएगा क्योंकि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 10 है। तो जो है फॉल्स आंसर जो है वो शो हो चुका है। लेकिन देखते हैं अगर मैं इसको इक्वल कर दूं 5 के और फिर से इसको मैं स्टार्ट करूं तो देख सकते हैं ट्रू की वैल्यू जो है इसमें पास हो चुकी है। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और अगर मैं इसको 5 की जगह पे मैं कर देता हूँ 6 और लास्ट में सेमी कॉलम और हम इसको फिर से स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं फॉल्स इसका आंसर आ रहा है। और अगर मैं इसको 5 कर दूं और फिर से मैं स्टार्ट करूं, ट्रू इसका आंसर। अगर मैं 3 या 5 से हम वैल्यू को जो है ना कम कर देते हैं तो हमें जो है वो ट्रू का आंसर ही प्रिंट होगा, क्योंकि हम इसमें चाहते हैं कि हमें जो है ए से ग्रेटर देन शो हो या जो है ना उसके इक्वल शो हो, बी की वैल्यू या तो कम हो या तो उसके बराबर हो। तो इसलिए जो है ये ऑपरेटर यहाँ यूज़ होता है। इक्वल टू, इसमें दो कंडीशंस यूज़ हुई हैं, या तो ग्रेटर हो देन हो या फिर इक्वल हो। तो सेम प्रोसेस जो है वो लेस देन में भी होगा। तो सिंपल हमें जो है वो सिंबल चेंज करने हैं बस। तो अगर मैं फिर से इसको स्टार्ट करूं तो जो है आप देख सकते हैं फॉल्स इसका आंसर है। अगर मैं बी की वैल्यू को 8 कर देता हूं क्योंकि इसमें जो है वो अबव होगा तो ट्रू हमारे पास आंसर शो हो चुका है। और अगर मैं इसके इक्वल कर दूं 5 के, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू की 5, बी की वैल्यू भी 5 में कर दूं तो जो है ये ट्रू ही आंसर करेगा क्योंकि हमने इसमें कंडीशन में इक्वल असाइन किया है। तो ये कहलाता है लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर। और इससे पहले जो हमने कंडीशन पास की ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये सेम जो है प्रोसेस में चलता रहेगा। तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो ये कहलाएगा इक्वल टू ऑपरेटर। तो इक्वल टू ऑपरेटर में हम डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं। तो इसके बाद जो है आप देख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। अब इसको मैं स्टार्ट करूं तो वो हमें ट्रू आंसर बताएगा क्योंकि ए की वैल्यू भी 5 है और बी की वैल्यू भी 5 है। तो ये जो है कंडीशन कहलाती है इक्वल टू। अगर मैं बी की वैल्यू को 6 कर दूं और 5 की जो है वो वेरिएबल है ए, तो ये जो है ना फॉल्स बताएगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये कहलाता है इक्वल टू ऑपरेटर। अब हम सिंपल इसको जो है वो चेंज करके नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर बनाएंगे। नॉट इक्वल टू में आपने क्या करना है, सिर्फ आपने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये आपने शिफ्ट के साथ 1 का बटन जो है वो आपने प्रेस करना है तो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क ये सिंबल आ जाएगा। और उसके बाद इक्वल्स टू का साइन, इक्वल्स टू का साइन मतलब ये कहलाता है कि आपका जो ए एंड बी है ये नॉट इक्वल्स टू है। अब जैसे में ए 5 है और बी 6 है तो इसमें जो है पिछले एग्जांपल में फॉल्स शो हो रहा था, लेकिन अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो ये ट्रू आंसर जो है वो शो होगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और अगर मैं इसको कर देता हूँ 5, क्योंकि ए की वैल्यू भी 5 और बी की वैल्यू भी 5, तो ये जो है वो फॉल्स शो होगा। तो इसमें कंडीशन में थोड़े से चेंज करना पड़ेगा। तो ये जितने ऑपरेटर्स हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, तो इसमें हम सिर्फ ये चेंज करते हैं कि उसके आपस दरमियान में सिंबल जो होंगे वो हम चेंज करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी मैथ के जो है वो सिंबल्स थे वो हम यूज़ करते थे। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर जो यूज़ करते हैं जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये जो है वो सिंबल्स हम इस कंडीशंस में यूज़ करते हैं। तो आगे जाके हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम इस कंडीशन को, जैसे एक फॉर्म है, एक कुछ फंक्शंस है, उसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे लॉजिक हम क्रिएट करेंगे इन ऑपरेटर्स के थ्रू।
तो आज की वीडियो में हमने जो है ये हमारा टॉपिक था, कवर हो चुका है रिलेशनल ऑपरेटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।